हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जया बच्चन जी की तरह करा? नमस्ते। सो गुड मॉर्निंग। नमस्ते। लड्डू पेड़े सस्ते। पानी। पानी बोल रही है आप सबको नमस्ते। हमारे मटकू जी बैठे हैं यहाँ। आज का मौसम भी वैसा ही है जैसे कल था। नो धूप, दूर दूर तक नो धूप। यहाँ रखे हैं हमारे चावल। अभी देखना कैसे भागे भागे आएंगे। देखो, ये बचा है और ये बचा है। आज हम अपने चिड़ियाओं की पार्टी कराएंगे। अभी मतलब डब्बा एक और रखा है, लेकिन इसमें से मैंने सोचा मैं थोड़ा इनको भी दे देती हूँ। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे दोनों के दोनों। ये देखो, ये इन दोनों को मैं हमेशा नोटिस करती हूँ। ये ऐसे ही करता है, ये इसको चोंच मारने जाता है। आई डोंट नो, मतलब ये वाली तो फीमेल है आई थिंक। ये तो इसको ऐसे मारने जाती है कि तू क्यों खा रहा है। एक अरे बाप रे, चिड़ियाओं की भी अपनी दुश्मनी चल रही है। जिस तरह से ये उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है, ये फीमेल है। पंगा हुआ है इनका कुछ। ये हमेशा मैं नोटिस करती हूँ, ये उसको आने नहीं देती। तो कौवे जी आए आज हमारे। यस, काला कौवा। देखो, फीडिंग जो स्टार्ट हुई है ना, ये इस कौवे के चक्कर में हुई है। तो ये हमारे कौवे जी स्पेशल। तो स्टोरी ये है, चलो आज मैं बताती हूँ। मैंने ये बात कभी बताई नहीं। हो गया मटकू, हो गया। ये देखो, ये है कौवे का घोंसला। पहले यहाँ कौवे रहते थे, कपल्स, एक कपल, दो कौवे। तो पहले यहाँ दो कौवे रहते थे एंड एक मेल एक फीमेल। तो उसमें से एक दिन मम्मी को यहाँ नीचे एक मरा हुआ मिला। तो फिर जो एक अकेला था वो छोड़ के चला गया इस पेड़ को। ये है अपना आम का पेड़। एंड देन जो ये वाला घोंसला है, ये बनाया दूसरे कौवे ने। मतलब जो नए कपल थे उन्होंने ये घोंसला बनाया। और यहाँ पर वो उन्होंने अंडे दिए। तो यहाँ कौवी बैठी रहती थी। एंड देन उनके अंडे एक दिन बच्चे निकल गए। और एक दिन रात को बहुत तेज़ बारिश आई और उनका जो घोंसला था पानी से भर गया और वो बच्चे मर गए। बच्चे मैंने देख रखे थे, वो मतलब ऐसे मुंह खोलते थे तो वो चोंच से खाना डालते थे, फीड करते थे अपने बच्चों को। लेकिन रात को इतनी तेज़ बारिश आई और फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा वो ऐसे घोंसले में ऐसे मरे हुए थे। तो फिर वो रोज़ इस पेड़ में आते थे और रोज़ काँव 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 करके रोते थे। कहते हैं चिड़िया का चहकना हमेशा एक खुशी की बात नहीं होती। उनका चहकना ऐसे मतलब इट कैन एक्सप्रेस दुख ऑल्सो। कुछ बुरा भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो हमेशा चिड़िया का चहकना इज़ नॉट लाइक कि वो हैप्पी है। इसके पीछे उनका दुख भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम उनकी लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पाते। बस इसीलिए कहते हैं शायद कि बेजुबानों पर दया करो। ये देखो, ये चील है या बाज है क्या बोलते हैं इसको। और ये कौवा है जो काँव काँव कर रहा है, पता नहीं क्यों गया है वहाँ। और ये तो चील या बाज है, और वो जो चहकती रहती है। इनका अलग ही अपना चल रहा है। ओ गॉड, लड़ने जा रहा है बताओ। बड़ा लड़ाकू कौवा है। इनका अपना ही चलता रहता है इशू, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें तो मतलब ही नहीं रहता पैनी किसी से, है ना पैनी? पेनू को तो मतलब ही नहीं है। ये काले बादल देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आज बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। तो जो ये नए कपल थे अपने, हमारे जो आम के पेड़ में रहने आए थे, वो जो कौवा था वो हमेशा खाना मांगता था ऐसे ही काँव काँव करके, इधर उधर भटकता रहता था। तो तब मैंने उसको रोटी देना स्टार्ट किया और ऐसे धीरे धीरे करके वो एक हैबिट बन गई मेरी, क्योंकि वो रोज़ छत पर आता था या इधर उधर वेट करता था खाने का।
एवरी मॉर्निंग। सो मैं उसको खाना देती थी और तब से वो एक रिचुअल सा बन गया है। और अब मुझे आदत है फीड करने की बर्ड्स को। और हाँ, तो उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे जब इनके बच्चे मरे तो उसी दिन उन्होंने अपना घोंसला ये छोड़ दिया था। मुझे अपनी माँ काली को भी रोटी देनी है। देखो किचन का हालत कुछ ऐसा हो रखा है। तो ये जो फैला हुआ सामान है इसे संभालना भी है। सबसे भयंकर बात तो ये देखो, ये मेरी बनाई रोटी है। एक है रागी रोटी और एक है गेहूं की रोटी। रोटी गोल नहीं है मेरी कोई हंसेगा नहीं। देखो कोई नहीं हंसेगा ये रोटी देखकर, भले ही गोल नहीं है लेकिन देखो गोल के आसपास है। वैसे भी तोड़ के ही खानी होती है। हम अपनी माँ काली को खिलाएंगे, देखना वो कितना ज़्यादा खुश होती है। अरे ये चांद सा रोशन चेहरा। रोटी नाउ रेस्ट, आराम करो, तुम थक गई होंगी। बाय, मैं जा रही हूँ। और रोटी एक भी दिन अगर मिस हो गई तो ये चुप नहीं रहती। इसकी स्पेशली रोटी बनाई बनाई बनी हुई रहती है, बनाई जाती है। और केले खाना पसंद है इसको, और गुड़। वो तो मैं से लड्डू नहीं देती, अगर लड्डू ख़त्म हो गए और नेक्स्ट डे लड्डू ना हो मेरे पास देने को तो मैं क्या करूँगी। देखो फ़िलहाल तो मुझे ये सारा सामान समेटना है, ये पूरा। तो फाइनली किचन साफ़ हो चुका है, पहले से बेहतर हालत में है। सब कुछ खाली कर दिया है मैंने। मतलब ये मैंने कट किया है पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। ये है अपने सोया नगेट्स, सोक्ड सोया नगेट्स। और यहाँ पर इसको चॉप कर रही हूँ मैं। ये है अपना राइस, बचा हुआ राइस। तो अपना जो ये बचा हुआ राइस है इसका हम बनाएंगे फ्राइड राइस, देसी फ्राइड राइस। तो ये मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ा सा बच गया। देखो कोई नहीं बोलेगा बासी राइस का पुलाव बना दिया है, ये अपना फ्राइड राइस है। रेस्टोरेंट्स में भी बासी चावल होते हैं, फ्रेश कुछ नहीं होता है। सब्जी भी बासी होती है, दाल भी बासी होती है, जो ग्रेवी होती है वो भी बनी रहती है, हफ्तों हफ्तों तक डीप फ्रीजर में चलता है। सो कोई नहीं बोलेगा बासी चावल का पुलाव बना रही है। ये फ्राइड राइस बनेगा अपना, देसी फ्राइड राइस, मस्त सा। तो अपना सब्जी तो मैंने पहले से ही चॉप कर दिया था। स्मार्ट। तो अभी मेरे को याद आया मुझे कड़ी पत्ता लाना है, क्योंकि हम देसी राइस बना रहे हैं ना। कड़ी पत्ता का तड़का लगाएंगे। आम के फूल आने लग गए हैं, नींबू के पेड़ में भी फूल आने लग गए हैं। पावा ने ये कुछ नया पेड़ लगाया, पता नहीं किस चीज़ का बेल है। ये है अपना कड़ी पत्ता, इतना सफिशिएंट है। धूप आ रही है थोड़ा थोड़ा करके। और ये वाले फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे पता नहीं एक्चुअली में ये पेड़ है किस चीज़ का, लेकिन ये फूल देखो आप। और यहाँ से ओ, मैं सोचूं ये भिन भिनाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतनी सारी मधुमक्खी। ओह अच्छा, ये मूली का पेड़ है ये, मैंने अभी नोटिस किया। मूली देखो आप, मूली, इतनी बड़ी मूली। वैसे भी हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जब चावल है तो हम उसे यूज़ करेंगे। करी पत्ता ला चुकी हूँ मैं, करी पत्ता डालेंगे। और हाँ, पीनट्स नहीं मिल रहे मुझे, पता नहीं कहाँ रखे हैं पीनट्स। उसमें पीनट्स डालते तो बहुत अच्छा होता है, मुझे तो पसंद है। ये है हमारा ऑयल थोड़ा बहुत। पहले मैं इसको रोस्ट करूँगी, इसको हम क्रिस्प कर देंगे थोड़े से ऑयल में। मतलब क्रिस्प होना चाहिए, ब्राउन और बाहर से क्रिस्प होना चाहिए। तो इसको स्लो फ्लेम में हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी। अच्छा खासा ब्राउन हो गया ये, इसको अब हम निकाल देते हैं।
थोड़ा सा ऑयल लेंगे, सब्जियों को डाल देते हैं। ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। तो सब्जी हो चुकी है अपनी। फिर से ऑयल डालेंगे। ये मैं नींबू लेकर आई हूँ। ये है राई, इसमें कड़ी पत्ता डालना है। दूरी बनाए रखनी पड़ती है कभी कभी। देखो, बेकिंग स्किल्स तो आप सभी ने मेरी देख ली है, और आज बारी है मेरी कुकिंग स्किल्स देखने की, और आप हैरान हो जाओगे, हैरान। हेड शेफ इज इन द किचन। जो कड़ी पत्ता था ना, हरे हरे पत्ते वो ऐसे ब्राउन हो गए क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अपनी ये वाली सामग्री यहाँ जाएगी। इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी रंग अनुसार, लाल मिर्च पाउडर सहनशीलता अनुसार, और ये है अपना नींबू। आप मिक्स कर देंगे। विनेगर, सोया सॉस या अजीनोमोटो, अजीनोमोटो या अजीनोमोटो क्या बोलते हैं उसको, वो सब नहीं डाल रही हूँ मैं, उससे चाइनीज़ फ्लेवर आता है। ये है अपना देसी, तो हम इसे चाइनीज़ नहीं करेंगे। मैं इसको टेस्ट करूँगी। देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो ये है अपना राइस। तो अभी ये सब कुछ साफ़ करना है। खुद ही मैंने इतनी मेहनत से साफ़ किया था और खुद ही गंदा भी हो गया। मुझे समझ में नहीं आया मेरे ये खरोच लगी कैसे। ये इतना लंबा स्क्रैच, इतना काम नहीं किया जितना खुद ही कभी हाथ जलाया, कभी खरोच लगा दी। मेरे बच्चे तो सो रहे हैं मस्त खा पी कर। हमारा बेबी सो रहा है। मुझको चाहता है हमेशा उसकी मसाज होती रहे। अभी इनको अपनी नींद भी आ रही है, तो थोड़ी देर बाद पापा भी आ जाएंगे। सो वी विल मीट टुमारो, एंड तब तक के लिए बाय बाय बाय।